90 डे टेस्ट इन शेयर मार्केट, ये क्या है? 90 डे टेस्ट अगर आपने शेयर मार्केट में पास कर लिया तो आपको प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर 90 डे टेस्ट के साथ अगर आप चलते रहे तो आप शेयर मार्केट में प्रॉफिट ही नहीं, बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। और ये क्या 90 डे टेस्ट है, आज हम अपने इस वीडियो के जरिए जानेंगे। आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले आप ये सोचिए कि क्या आप उस कंपनी को 90 डेज के लिए होल्ड करने के लिए तैयार हैं। क्या आप कंपनी को 90 दिनों तक खरीद के आप उसे भूल सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर आपको उस कंपनी को जरूर खरीदना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी को 90 दिन तक खरीद के रख नहीं सकते तो आपको ऐसे शेयर में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। और आप ऐसे ही शेयर का चुनाव करें जिसे आप 90 दिनों तक लेके, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए या कुछ भी हो जाए। और अगर शेयर का प्राइस नीचे भी जाने से अगर आपको उस कंपनी में भरोसा है कि 90 दिनों तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं तो आप ऐसी कंपनी में आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। और आपको ऐसे शेयर को खरीदने से बचना चाहिए जिसे आप 90 दिनों तक भी होल्ड नहीं कर सकते। शेयर को खरीदने के बाद आप ये सोच लीजिए कि 90 दिनों तक मार्केट बंद है और मार्केट में कितना भी उछाल आता है, आपके शेयर में कितना भी बड़ा उछाल आता है, आपके शेयर में कितनी भी बड़ी गिरावट आती है, आप दोनों ही केस में आप शेयर को नहीं सेल करेंगे। और शेयर को आपको सेल बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको शेयर होल्ड करना है खाली। देखिए, शेयर मार्केट में जो सबसे बड़ा जो टैलेंट है, वो जो सबसे बड़ी जो स्किल की रिक्वायर्ड है वो होल्ड करने की है। इसे शेयर को बेचने की या शेयर को जो है प्रॉफिट में बेचने की या नुकसान में बेचने की, इसमें कोई स्किल नहीं है। शेयर को होल्ड आप कितना कर सकते हैं? क्या आप 90 दिनों तक शेयर को होल्ड कर सकते हैं? अगर आप 90 दिनों तक होल्ड कर सकते हैं तो आप 1 साल भी होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप 1 साल भी होल्ड कर सकते हैं तो आप 10 साल भी होल्ड कर सकते हैं। तो इसमें होल्ड करने की स्किल सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड स्किल्स है। और आप ऐसे शेयर का चुनाव करिए जिसे आप 90 दिनों तक खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो शेयर को खरीदने से पहले अगर आपको, फॉर एग्जांपल, आपको डिसाइड कैसे करना है, अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैं किस शेयर में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, तो आप ये मत सोच के जाइए कि ये शेयर आप खरीद रहे हैं। आप ये सोच के जाइए कि कोई आपसे एडवाइस पूछ रहा है, आपसे कोई एडवाइस पूछ रहा है कि मैं किस शेयर में पैसा लगाऊं। या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप आप ये भी सोच सकते हैं कि आपका भाई या आपका बेटा आपसे पूछ रहा है कि आप कि मुझे किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको उसे किस शेयर को खरीदने की एडवाइस आप दे रहे हैं, आप कौन से शेयर खरीदने की एडवाइस उसे दे सकते हैं, तो वही शेयर आपको परचेज करना चाहिए और उसी शेयर में आपको पैसा लगाना चाहिए। और 90 दिनों तक बिल्कुल भी बेचने की ना सोचें, और अगर आप 90 दिन तक होल्ड कर सकते हैं तो आप उस शेयर में बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, 90 डे टेस्ट जानने के लिए, कि हम जानते हैं कि 90 डे टेस्ट क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप किसी भी शेयर को आप 90 दिन तक खरीदिए, आप अपने मनपसंद कंपनी का चुनाव करिए। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी कंपनी लेनी चाहिए, तो अगर आप ये मान के चलिए कि आपको एडवाइस देना है किसी और को खरीदने के लिए, तो आप जिस शेयर को खरीदने की एडवाइस देंगे आपको वही शेयर खरीदना चाहिए। आपको अ, आपको ये सोच के नहीं खरीदना चाहिए कि शेयर मैं खरीद रहा हूँ। तो आप अगर अपने लिए सोचेंगे तो आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो आप बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे। तो आप 90 दिनों के लिए किसी भी अपनी मनपसंद कंपनी को आप बाई करिए, और जिसे आप 90 दिनों तक रख के भूल सकते हैं। शेयर मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी जाए, शेयर मार्केट में कितनी भी बड़ी गिरावट आ जाए, बट उस कंपनी के बारे में आपका भरोसा नहीं टूटेगा। आप ऐसी कंपनी खरीदिए जो आपको लगता है कि नहीं, 90 दिनों में इस कंपनी में कुछ भी नहीं होने वाला है, और इसे इसमें कितनी भी बड़ी गिरावट आ जाए और आप इस शेयर में बने ही रहेंगे। और हम आते हैं अगले पॉइंट पे। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। आपको 90 दिनों तक आपको बिल्कुल कोई लॉसेस नहीं चेक करने हैं, आपको कोई गेंस नहीं चेक करने हैं, और आपको रोज के रोज शेयर मार्केट भी नहीं देखना है। शेयर मार्केट कुछ भी परफॉर्म करे, आपने अपने मनपसंद की कंपनी खरीद ली, आप बस उसमें होल्ड करके आप अपना बैठ जाएं। रोज आपको अपना अकाउंट नहीं चेक करना है और आपको कोई भी सेल नहीं करना है। तो शेयर कितने खरीदने हैं? शेयर आप अपने मनपसंद के खरीद सकते हैं, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आप पैसा लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। और आपको अगला कदम क्या करना है कि आपको रिव्यू करना है 90 डेज के बाद। जो आपने जिस भी प्राइस पे खरीदा था 90 दिन पहले, क्या वो प्राइस से शेयर ज़्यादा है या कम है, जो भी है, और क्या आपको कोई डिविडेंड मिला है, इस शेयर ने कोई डिविडेंड दिया है। तो आपको ये 90 दिनों के बाद अपने प्राइस को आप जरूर रिव्यू कर सकते हैं, और आप उसमें देखें कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और
एक बार आप परफॉर्मेंस देखने के बाद उसे अगले 90 दिनों के लिए आप उसे फिर भूल सकते हैं। फिर 90 दिनों के लिए आप उसे उसमें बने रहिए। आपने एक 90 दिन काट लिए हैं, उसमें 3 महीने काट लिए हैं, आपको अगले 90 दिन और काटने हैं उसमें। आप ऐसा सोच के चलिए कि 90 दिनों तक मैं नेक्स्ट 90 डेज़ और इस शेयर को नहीं देखूँगा, और नेक्स्ट 90 डेज़ तक आपका जो जॉब है वो केवल होल्ड करना है, सेल करना नहीं है। आप केवल होल्ड करने के इरादे से आप उस शेयर में बने रहिए। तो देखिए 90 दिनों के बाद आपको डिविडेंड भी रिव्यू करना है, और डिविडेंड को आप ज़रूर देखिए कि इस शेयरमैन ने क्या 90 दिनों के बाद कोई डिविडेंड पे किया है, और जो भी आप नेक्स्ट 90 डेज़ के लिए आप इसे इन्वेस्ट करेंगे, तो नेक्स्ट 90 डेज़ में जो डिविडेंड आया, क्या ये हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रही है ये कंपनी, और जो भी इसका डिविडेंड है वो क्या हर क्वार्टर में सेम है, या बढ़ते हुए क्रम में है, या घटते हुए क्रम में है। आपको ये चीज़ें भी देखनी है, तो आपको एक डिविडेंड का पैटर्न पता चलेगा, और दूसरा आप उसमें होल्ड करने की स्थिति में रहेंगे। तो आपको होल्ड करना सबसे बड़ा जो यहाँ पे स्किल है, वो जैसे कि अभी मैंने बोला है कि वो टिके रहना है, वो शेयर में टिके रहना है, शेयर को होल्ड करना है, ना कि शेयर को बेचना है। और आपको शेयर को होल्ड करने के अपने स्किल को आपको देखना चाहिए, और आपको इसे ज़रूर सेलिब्रेट और स्किल और अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप इस शेयर में 90 दिन तक बने रह गए हैं। तो अगर आपने 90 दिनों के लिए अगर आपने इसी चीज़ को रिपीट किया, 1 साल तक आपको रिपीट करना है, 1 साल तक आप ज़रूर रिपीट करिए, और 1 साल में आप इसका ज़रूर आप परफॉर्मेंस चार्ट बनाइए कि इस जो शेयर में जो ग्रोथ आई, वो पहले क्वार्टर में पहले 90 दिनों में कैसी रही, और फिर दूसरे 90 दिनों में कैसी रही, दूसरे 90 डेज़ के बाद कैसी रही, तीसरे 90 डेज़ के बाद कैसी रही, चौथे 90 डेज़ के बाद कैसी रही, और इन 90 दिनों में इसने कितना डिविडेंड आपको पे किया है। तो अगर आप इनका अगर आप एक टेबल बना लेंगे, तो आपको अगर आपने 1 साल इसमें काट लिया है, और आपको दिख जाएगा कि इस शेयर ने कैसा परफॉर्म किया है। आपके मुताबिक अगर मार्केट ऊपर गई है और इस शेयर ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया है, तो आई थिंक बेटर होगा कि आप उस शेयर से निकलें, और 1 साल के बाद आप डिसाइड करें कि आपको इस शेयर से निकलना है या बने रहना है। और अगर इस कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ते हुए क्रम में है, या सेम ही आपको लग रही है, सेम या बढ़ते हुए, मतलब डिक्लाइन पे नहीं है कि मार्केट ने जो है निफ्टी या सेंसेक्स ने उन्होंने जो है इंक्रीमेंट दिया है और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उनके कंपैरिजन में आपके शेयर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आप ज़रूर अपने शेयर को बदलने की सोच सकते हैं। लेकिन आपको 4 क्वार्टर ज़रूर विज़िट करने चाहिए 90 दिनों के, और अगर आप 1 साल पिछला 1 साल परफॉर्मेंस आपके मुताबिक है, तो आप ज़रूर कंपनी में बने रहिए, और इसमें फिर 90 दिनों के लिए आपको यही रिपीट करना है। और आप किसी भी शेयर को बेचने या होल्ड करने का फैसला अगर आपने एक बार पसंद कर लिया है, तो 4 क्वार्टर के बाद ही लें, 1 साल के बाद लें, और इसमें जल्दी कोई फैसला ना करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में इतना ही, और हम और आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लेके आएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद।